आज का हमारा टॉपिक है L फॉर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव से हमें सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में जो भी अनुभव मिलता है उससे हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, जितने भी कष्ट आते हैं, उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर क्या सिस्टम अपनाना है? लर्न का सिस्टम, यानी सीखने का सिस्टम अपनाना है। अपने अनुभवों से सीखिए, अपनी असफलताओं से सीखिए। आपको निराशा मिली, कभी आप जीवन में कुछ करने की सोची और उसमें आपको निराशा मिल गई, आप उसमें असफल हो गए। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम चाहते तो हैं कि हम सफल हों, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम असफल भी हो जाते हैं। तो अपनी हार से भी हमें सीखना है। क्या करना है? अपनी हार से सीखो, अपनी कमजोरियों से सीखो कि मुझसे कहाँ गलती हुई, कहाँ मुझसे क्या रह गई कमी। उस चीज़ से सीखो और उस चीज़ को पूरा करो। अपने माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलने की हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है। अपनी हर एक चीज़ से सीखना है। अपने से छोटों से सीख सकते हैं, अपने से बड़ों से सीख सकते हैं, अपने जो समान वाले उम्र के हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो सीखने की एक प्रक्रिया को हमें ध्यान रखना है, अपने अनुभव से सीखना है। लाइफ के उतार चढ़ाव हो, लाइफ की असफलता हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें तकलीफ़ पहुंची या जिससे हमें खुशी मिली, हमारे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो उसमें भी हमें सीखने को मिलता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि लाइफ जो है वो एक यात्रा की तरह है। मतलब जीवन एक यात्रा है जिसमें हम अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों से हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, कुछ अनुभव मिलते हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें मिलती हैं, कुछ अच्छे बुरे हमें अनुभव मिलते हैं। लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है, बल्कि उन अच्छी और बुरी चीज़ों से हमें क्या करना है? सीखना है। हमें कुछ भी मिला, लोगों से मिले, अच्छा बुरा जो भी अनुभव मिला उससे हमें सीख करके आगे बढ़ते जाना है। तो अपने अनुभव से सीखिए। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के पास में आया और उनसे कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे एक प्रतिज्ञा करा दीजिए। अचानक से एक व्यक्ति आता और कहता है कि मुझे गुरुदेव प्रतिज्ञा दिला दीजिए, तो कोई भी पूछेंगे ना कि क्या हुआ अचानक से प्रतिज्ञा, किस चीज़ की प्रतिज्ञा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये प्रतिज्ञा कराइए कि मैं जो प्रतिवर्ष मेरा जो टर्नओवर रहता है बिजनेस का वो करीब 20 करोड़ का रहता है, और मैं ये प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नियम लेने का कारण क्या है? आखिर तुम ऐसा नियम क्यों लेना चाहते हो? तो उसने बताया कि कल रात को जब मैं 10 बजे आपसे मिलने के लिए आया, उस वक्त आप सो गए थे। उस समय बहुत भयानक गर्मी थी और आप शांति से आराम से सो रहे थे। आपके चेहरे पे जो सौम्यता थी, आपके चेहरे पे कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई बेचैनी नहीं, कुछ नहीं, और आप शांति से आराम से सो रहे थे। इस शांति को देखकर मेरे मन में आया, मैं एकदम सोच में पड़ गया कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं, मेरे पास एसी की कार भी है, एसी का बंगला भी है, एसी का ऑफिस भी है, जहाँ भी जाऊँ मुझे एसी मिल ही जाती है। लेकिन उसके बावजूद, मतलब इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद मेरे मन के अंदर शांति नहीं है, मैं शांति से नहीं जी पाता। और इसका जब कारण मैंने सोचा कि इसकी क्या वजह हो सकती, कि मुझे इतनी शांति क्यों नहीं है, तो मेरे मन ने उत्तर दिया कि मेरी जो धन के पीछे अंधी दौड़ है, धन के पीछे जो मैं पागलों की तरह दौड़ता फिरता हूँ, उसकी वजह से मेरे जीवन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। और अगर मैं शांति और स्वस्थता पाना चाहता हूँ तो मुझे धन के पीछे जो अंधी दौड़ है उसको क्या करना होगा? उसकी गति को कम करना होगा। मैं एक संसारी मनुष्य हूँ, इसलिए अपने व्यापार को पूरी तरह से पूर्ण विराम नहीं लगा सकता, लेकिन अपने व्यापार को सीमित करने की क्षमता मुझ में ज़रूर है।
इसलिए आप मुझे क्या करा दें, ये प्रतिज्ञा दिला दीजिए। क्या है किसी में इतनी हिम्मत कि कोई व्यक्ति अपने टर्नओवर जो कि 20 करोड़ का है या 30 करोड़ का है, लाखों करोड़ों का है जिनका, अरबों का है टर्नओवर, वो अपने टर्नओवर में से आधा कर ले? कर सकते हैं क्या कोई ऐसा? लेकिन इस वीर पुरुष ने ऐसा किया। उसके मन में आया कि आज अगर मैं नहीं सीखा तो मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। अगर मैं अपने अनुभव से नहीं सीख पाया तो फिर मुझे दुनिया का कोई इंसान सिखा नहीं पाएगा। अगर मेरा अनुभव ही मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है, इंसान के अनुभव से बड़ा उसका कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। जो अनुभव सिखाएगा, जो वक्त इंसान को सिखाएगा, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं सिखा पाता। तो आखिर मेरे अनुभव के आधार पर अगर मैं नहीं समझा तो मैं कैसे समझूंगा? और जब मैंने उस व्यक्ति को प्रतिज्ञा कराई, गुरुदेव ने कहा कि जब मैंने उससे प्रतिज्ञा कराई तब उसकी आँखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के आंसू थे, हर्ष के आंसू थे। तो जो भी व्यक्ति जीवन को सन्मार्ग पर स्थापित करना चाहता है और ओ मार्ग से यानी कि अपने आप को गलत रास्ते से हटाना चाहता है, उसके पास 5 टिप्स हैं, 5 टिप्स, जिसमें फर्स्ट है संदेश यानी मैसेज। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बस इस संदेश पर आपकी नज़र पड़ती है, उस पर आपको श्रद्धा होती है और व्यक्ति अपने आप को तंबाकू से क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। संदेश से आपने अपने आप को चेंज किया, मैसेज से एक कि सिगरेट के पैकेट पर या किसी भी पैकेट पर ऐसा लिखा है कि आपके लिए ये चीज़ नुकसानदायक है या आपको इस चीज़ से नुकसान पहुंच सकता है, और आपने इस बात पर भरोसा करके आप अगर उस चीज़ से दूर हो गए तो ये क्या है, मैसेज। यानी उस पर श्रद्धा करी और अपने आप को उस रास्ते से हटा दिया, तंबाकू से दूर किया। रास्ते के कोने पर साइन बोर्ड होता है कि उस पर लिखा है कि इस गली में क्या है, एक भव्य तीर्थ बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर जाने से आपकी मनोकामना की क्या हो सकती है, पूर्ति हो सकती है। और उस साइन बोर्ड को पढ़कर आपके मन में क्या होगी, श्रद्धा उत्पन्न होती है और आप जल्दी से जल्दी प्रभु दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और आप उस गली में दर्शन के लिए मुड़ जाते हैं। बस इस परिणाम का श्रेय किसको जाता है, संदेश को यानी मैसेज को। मैसेज को पढ़ कर के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाना, कहीं पर लिखा और हमें उसके प्रति क्या हो गई, श्रद्धा हो गई और हमने वो कार्य किया। मैसेज को मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसा पढ़ करके कि लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे वाक्य लिखे और आपने पढ़ कर ही अपने आप को उस चीज़ से दूर कर दिया, झूठ से दूर कर दिया, चोरी से दूर कर दिया, बुरी चीज़ों से आपने अपने आप को दूर कर दिया। तो ये है मैसेज के द्वारा अपने आप का बदलाव यानी उसमें चेंज आना। फिर हमारा सेकंड टिप्स है उपदेश। उपदेश देना यानी किसी सज्जन के पास, संत के पास, हमारे माता पिता के पास अगर कोई व्यक्ति बैठा है, युवक बैठा, उनके मुख से उसे व्यसन की भयंकरता और उपासना की उत्तमता के उपदेश सुनने को मिलते हैं और उस उपदेश श्रवण के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपने जीवन को व्यसनों से तिलांजलि दे देता है और उन तत्वों के अंतर में प्रतिष्ठा कर लेता है। यानी कि हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, अगर उन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि जो कि बहुत बुरी हैं, व्यसनों के बारे में बताया कि इस व्यसन से क्या हो सकता है, व्यक्ति का जीवन समाप्त हो सकता है, व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, उसकी भयंकरता के बारे में बताया कि उसके कितने सारे उसके लॉस होते हैं, मतलब उससे कितना हमारा जीवन खराब होता है। उसको सुनने मात्र से जो अपने जीवन में परिवर्तन ला देता है, बुराइयों के बारे में सुनने मात्र से वो अपने जीवन में परिवर्तन ला देता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ को उपदेश कहते हैं। मतलब कि फर्स्ट हमारा टिप्स क्या था, फर्स्ट था हमारा संदेश यानी मैसेज, और सेकंड क्या है हमारा उपदेश। अब हमारा थर्ड टिप्स है, थर्ड टिप्स कौन सा है, आदेश। आप रास्ते पर तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहे हो और अचानक आपको लाल सिग्नल दिखाई देता है, लाल लाइट दिखाई देती है
और आप गाड़ी को ज़बरदस्त ब्रेक लगाते हो। आप गुरुदेव को पूर्ण रूप से समर्पित है, साधु साथियों को समर्पित हैं आप, और आप गुरुदेव आपकी योग्यता को देखकर अगर आपको किसी व्यसन को त्याग के लिए आदेश देते हैं और आप जीवन भर के लिए उस व्यसन के त्याग की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, बस इस परिणाम का श्रेय किसको जाता है? आदेश को। आदेश को कैसे समझना, मतलब जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं तो वो गवर्नमेंट का आदेश होता है कि नहीं, तभी आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर पाते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हो और अचानक से, वैसे तो आप बड़ी स्पीड में चला रहे हो गाड़ी, लेकिन जैसे आपको लाल सिग्नल दिखाई देगा तो अचानक से आप एकदम ज़बरदस्त ब्रेक लगाकर क्या कर देते हो? अपनी गाड़ी को रोक देते हो। आपको पता है कि आपको खतरा है, तो आपने आदेश की पालना करी, यानी लाल सिग्नल को देखकर आप रुक गए। और वैसे ही आप जैसे गुरुदेव को समर्पित हैं, साधु साधियों को समर्पित हैं, और साधु साधियों का आप पर भरोसा है कि आप इस नियम का पालन ज़रूर करेंगे, तो वो आप पर भरोसा करके इतना भरोसा रखते हैं और आपको कह देते हैं कि आप इन व्यसनों से क्या रहें, दूर रहें, और आपको प्रतिज्ञा दिलाते हैं। और आप अगर उन प्रतिज्ञाओं का जीवन भर पालन करते हैं तो इसका परिणाम किसको जाता है? आदेश को। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको संदेश प्राप्त होने के बावजूद भी वो अपने स्व जीवन में कोई ठोस परिवर्तन नहीं करते, जिनको मैसेज के माध्यम से बताया जाता है, जिनको बोलकर कहा जाता है, समझाया जाता है, लिखी हुई बातों पर जिनका भरोसा नहीं होता, जो लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं कर पाते, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको कितने भी उपदेश सुना दो, कितना भी कह दो, कितना भी मतलब बोल दो, उनको कोई असर ही नहीं होना, जो उपदेश सुनने के बाद भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते। और अनेक जीव ऐसे भी हैं जो उपदेश सुनने के बाद भी उसे घोल कर पी जाते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, मतलब उपदेश सुना उसको घोल कर पी गए, एक पानी की तरह, शरबत की तरह पी गए, जैसे कोई असर ही नहीं होता उनके। जबकि कुछ जीव तो इस हद तक मूढ़ और अज्ञानी हैं कि आदेश की अवहेलना करने में उन्हें कोई लज्जा नहीं आती। अगर किसी बड़े ने आप पर बहुत भरोसा करके आपको कोई आदेश दे दिया, या किसी अपने इंसान ने भी आपको कुछ कह दिया, आपको संदेश दिया कि भाई ऐसा मत करो, आपका भला सोचकर कुछ कहा, तो आप उसके आदेश की अवहेलना भी कर देते, उसकी बात को नहीं मानते। ऐसे अज्ञानी लोग भी दुनिया में होते हैं। आपके भले के लिए जो किया, आपके भले के लिए किया, जो किया आपके अच्छे के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद आप समझते नहीं हैं। उस समय आप आदेश की अवहेलना करने में, उस इंसान की बात न समझने में, उस इंसान की बात को न मानने में आपको ज़रा भी लज्जा नहीं आती, उसकी बात नहीं मानते। तो ऐसे जीवों के लिए है चौथा विकल्प, यानी फोर्थ टिप्स ऐसे लोगों के लिए कि दूसरों की आप देखें। ऐसे लोग कब सुधरते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्त को गुटखा खाते देखते हैं, कैंसर को देखकर उसे गुटखा खाने से कैंसर हुआ, और कोई यदि गुटखा छोड़ देता है, जैसे देखा कि भाई सामने वाले इंसान ने गुटखा खाया था, मेरी दोस्त ने गुटखा खाया था और उसको कैंसर हो गया, ये देख करके वो क्या कर देता है? अपने अंदर सुधार कर देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शेयर बाजार में राशि लगाए, यानी पैसे लगाएं और उसमें घाटा होने पर आत्महत्या कर लेने वाले किसी शेयर बाजारी को देखकर कोई यदि हमेशा के लिए शेयर बाजारी छोड़ देता है। कुछ लोग ऐसे भी, जैसे शेयर मार्केट होता है, वहाँ पर आपने पैसे लगाए, ठीक है, उसमें लॉस आया किसी व्यक्ति को, तो उसने आत्महत्या कर ली, तो आप शेयर बाज़ार से दूर हो जाएंगे कि उसने भाई, उसको लॉस हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए शेयर बाज़ार से दूर। धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाने के बाद असीम आनंद का अनुभव करने वाले धर्मानुरागी को देखकर कोई व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पर मुड़ जाता है, धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाने के बाद जो असीम आनंद का जो अनुभव होता है, उसके बाद अगर कोई धर्मानुरक्ति, कोई व्यक्ति उसको देख करके बदल जाए, धर्म के मार्ग पर आ जाए कोई व्यक्ति, तो वो क्या होता है, उसे दूसरों की आप बीती से सीखते हैं, मतलब दूसरों पर बीती तो खुद उससे क्या लेते हैं? सबक लेते हैं और अपने जीवन में सीख लेते हैं कि उसके साथ ऐसा हो, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो दूसरों की आप बीती देख करके सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो संयम जीवन की मस्ती को देखते एक संयमी व्यक्ति संयम जीवन की मस्ती और आनंद को देखकर अगर कोई युवक यदि संयम जीवन अपनाने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, तो इस परिणाम का श्रेय जाता है दूसरों के अनुभव को। एक व्यक्ति ने देखा कि वो व्यक्ति, उस इंसान ने संयम लिया
और वो संयम जीवन बहुत मस्ती से आनंदपूर्वक रह रहा है, उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं हुई। और ये देख कर के वो व्यक्ति भी संयम जीवन को अपना लेता है। उसको देख कर के मतलब दूसरों की आप बीती को देखकर खुद सीखना, मतलब ऐसा दूसरों के अनुभव को देखकर। कई अत्यंत मूढ़ और अपात्र जीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को प्राप्त दुखद अनुभव को देखने के बाद भी उससे कोई सुखद अनुभव, कुछ सीख या प्रेरणा लेने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देख रहे हैं अपने सामने कि सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है, सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है उस इंसान को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सीख नहीं लेते हैं कि उस परिस्थिति में उसे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर मैं उस परिस्थिति में होता या होती तो मुझे कितनी तकलीफ होती, मुझे कितनी तकलीफ होगी। कोई सीख नहीं लेते और अपने जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते। कोई सीख या प्रेरणा लेने के लिए तैयार नहीं होते। वो यही मानते कि मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है, उसे मैं अपने ढंग से जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। गुटखा खाने से यदि किसी को कैंसर हुआ तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि गुटखा खाने से मुझे भी कैंसर होगा। ऐसे लोग भी होते हैं ना जो सोचते हैं कि भाई महाराज कह रहे कि गुटखा मत खाओ, व्यसन से दूर रहो। अरे उससे कैंसर हुआ तो क्या हुआ, मुझे थोड़ा ना कैंसर होगा। ये ज़रूरी थोड़ा ना कि उससे जो बीमारी हुई मुझे भी होगी, उससे जो तकलीफ हुई मुझे भी होगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। कोई स्वयं जीवन को प्राप्त कर मस्ती का अनुभव करता हूँ तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि मस्ती का अनुभव करने के लिए मैं भी स्वयं जीवन अपनाऊँ। नहीं, मेरा जीवन दूसरों के अनुभव पर तो कदापि आधारित नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले जीवों के लिए पांचवा विकल्प यानी पांचवा टिप्स, इसके लिए फिफ्थ टिप्स है स्व अनुभव। जो लोग दूसरों की बातों से भी नहीं सीख पाते, दूसरों के जीवन में जो घटित हुआ उनकी दुख से भी नहीं सीख पाते, तो उनके लिए स्व अनुभव की बात आती है। यानी गुटखा खाने से मेरे गले में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने कह दिया कि अब यदि गुटखा नहीं छूटा तो कैंसर के लिए तैयार रहना। अपने ऊपर बीती तब इंसान को समझ में आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की तकलीफ़ों से दुख से नहीं समझते, उनका उपहास उड़ा देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं कि क्या दुखी, कोई तकलीफ नहीं। और जब वही तकलीफ वही दुख उनके ऊपर बीतता है तो उनको नानी दादी सब कुछ याद आ जाता है। मतलब कि खुद को तकलीफ़ होती है, फिर उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कह देता है कि अगर आप अब गुटखे से दूर नहीं रहे, अगर अब आप व्यसनों से दूर नहीं रहे ना, तो अब आप कैंसर के लिए तैयार रहना। और ये सोच कर कि वो लोग गुटखा छोड़ देते हैं। परमात्मा की भक्ति करते करते मुझे अप्रतिम आनंद का अनुभव होने लगा और मैंने सदा के लिए प्रभु भक्ति को जीवन में प्रतिष्ठित कर दिया। इस परिणाम का श्रेय जाता है स्वानुभव कि मुझे ये करने से इतना अच्छा लगा, जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ किया और मुझे उससे बहुत अच्छा अनुभव मिला, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मैंने अच्छा महसूस किया, तो मुझे आगे भी ऐसा करना है। तो मैंने अपने अनुभव से सीखा। आज जो कुछ कह रहे तो अपने अनुभव से कह रहे हैं। आज हम किसी बारे में बात कर पाते तो अपने अनुभव के आधार पर ही हम बात कर सकते हैं। बाकी किताबी बातें तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन एक अपने अनुभव से जो बात होती है वो अलग ही होती है, स्व अनुभव। लेकिन फिर भी रुक जाओ एक बार, कुछ चीज़ इस हद तक निठल्ले भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने निठल्ले, इतने निर्लज हैं जो स्व अनुभव से भी कुछ नहीं सीख पाते, अपने ऊपर बीत गई है उसके बावजूद भी नहीं सीखते हैं और जीवन जिस तेरे पर चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही उसको चलने देते हैं। आपको पता है इंसान ही एक ऐसा गधा है जो एक गड्ढे में 2 बार गिरता है। यह कहावत ऐसे जीवों को लक्ष्य में रखकर ही रची गई है जो अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाते, खुद पर बीतने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो इंसान ही एक ऐसा गधा है जो एक गड्ढे में 2 बार गिरता है। पता है कि वहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर खड्डा है, वहाँ पर अगर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, अच्छे से जानते उस बात को, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें गिरे, उसके बावजूद उसमें पैर रखें। और पैर रखोगे गड्ढे के अंदर तो फिर तो गिरना स्वाभाविक है, गिरोगे। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसे निर्लज और ऐसे निठल्ले लोगों पर हमारा शुमार कदापि नहीं हो। हमें इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखिए। तो मैंने आज आपको 5 टिप्स दिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट है संदेश, सेकंड है उपदेश, थर्ड है आदेश और फोर्थ है दूसरों की आप बीती और फिफ्थ है हमारा स्व अनुभव। अगर व्यक्ति को अपने जीवन को सन्मार्ग पर लाना है और गलत रास्ते से दूर रहना है तो उन्हें इन 5 टिप्सों का पालन करना होगा। इन 5 टिप्सों का आप समझिए
और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।